नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में किस प्रकार बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी। ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मिले-जुले क्षेत्रों पर जो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, उसका ट्रैक किस प्रकार रहेगा, वह किन क्षेत्रों की तरफ जाने की संभावनाएँ हैं और कहाँ-कहाँ उस सिस्टम से भीषण बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएँ बन रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत में बारिश की गतिविधि में काफ़ी इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, तो कुछ भागों में भारी, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मिले-जुले क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बन रही है, जिसमें नैनीताल, चंपावत, देहरादून, ऋषिकेश, पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं लैंडस्लाइड जैसी गतिविधि भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दिल्ली के भी अधिकांश भागों में अगले 48 घंटों के दौरान जोरदार बारिश होने के चांसेस हैं। कहीं-कहीं भारी बारिश भी इस दौरान दर्ज की जा सकती है, जिसमें सफदरजंग के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोहतक, पानीपत, भिवानी, झज्जर, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ के आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा नारनौल और फरीदाबाद के आसपास के कई स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तो कहीं-कहीं भारी बारिश होने के चांसेस हैं। इस दौरान एक दो भागों में दक्षिण पूर्वी हरियाणा और कुछ उत्तर पश्चिमी हरियाणा में कहीं-कहीं हो सकता है भारी से बहुत भारी बारिश भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के उत्तरी मध्य भाग, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान पंजाब और हरियाणा से सटे जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश भी होने के चांसेस बन रहे हैं, जिसमें विशेषकर 31 जुलाई की शाम रात्रि से 2 अगस्त के बीच गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों में, कुछ करौली, सवाई माधोपुर में कहीं-कहीं भारी बारिश भी होने की संभावनाएं बन रही है। सब कुछ अच्छा रहा तो दक्षिण पूर्वी हरियाणा से सटे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश भी कुछ एक भागों में दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर से लगाकर बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और नागौर और डीडवाना, कुचामन के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं हैं। उदयपुर संभाग में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। कहीं-कहीं खंड वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है। उसके बाद उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके हम बात करें पंजाब के सुल्तानपुर के आसपास के क्षेत्र से लगाकर होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, रूपनगर, नवांशहर, पटियाला, चंडीगढ़, फजिल्का, मोगा, अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब से लगाकर मलौट के आसपास के क्षेत्रों में अधिकांश भागों में मध्यम तो कुछ इलाकों में भारी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। तराई वाले पंजाब के क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है, जिसमें पठानकोट, गुरदासपुर और आसपास के जिले शामिल रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में 1 अगस्त और 2 अगस्त के मिले-जुले समय से बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होगी। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास के भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस अधिकांश भागों में 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच बन रहे हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के भागों में जो सर्कुलेशन बना था वह अभी लगभग झारखंड के क्षेत्रों के आसपास है और वह अगले 24 घंटों के दौरान ही एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले लेगा, जो कि इन्हीं क्षेत्रों से आगे बढ़ेगा। तो अच्छा खासा कन्वर्जेंस मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भारी से बहुत भारी बारिश इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। झारखंड के अधिकांश भागों में अगले 48 घंटों के दौरान जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं, जिसमें रांची से लगाकर भुरकुंडा, रामगढ़, लोहारदगा, खुंती, बोकारो, धनबाद, चैनपुर, मेदिनीनगर और लोहारदगा, गमला के आसपास के कई भागों में अगले 24 घंटे से लगाकर 48 घंटों के दौरान जोरदार मूसलाधार बारिश होने के चांसेस हैं और कुछ एक भागों में हैवी रेन भी होने के चांसेस इन क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के दौरान रहेंगे। इसके अलावा रोहतास, सासाराम, गया और भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश अगले 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा बिहार के उत्तरी मध्य भागों में भी स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं।
और मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बुलंदशहर, आगरा, इटावा, मैनपुरी, प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, गोरखपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और आसपास के भागों में यानी कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी बारिश अधिकांश क्षेत्रों में होने की संभावना अगले 3 दिनों के दौरान रहेगी। इसके अलावा गुजरात के सौराष्ट्र और गुजरात रीजन में कहीं कहीं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान स्कैटर्ड थंडरस्टॉर्म्स होने के चांसेस है। इसके अलावा 3 अगस्त से गुजरात के कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। बारिश स्कैटर्ड टू फेयरली वाइडस्प्रेड प्लेसेस पर देखने को मिलेगी। और अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करें तो यह सिस्टम जो अभी झारखंड और उससे सटे उड़ीसा के क्षेत्रों के आसपास लो प्रेशर एरिया बनेगा अगले 24 घंटों के दौरान। इसका ट्रैक मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य भागों से लगाकर राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ रहने की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम 4 अगस्त के आसपास एंटर करने के चांसेस कोटा, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की तरफ से रहेंगे। उसके बाद अजमेर और बीकानेर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम जा सकता है, जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी भागों में 3 अगस्त की रात्रि से और लगभग 7 अगस्त के मध्य राजस्थान के पूर्वी, मध्य, पश्चिमी भागों में अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस हैं। और इस सिस्टम के दक्षिण पश्चिमी भागों में अच्छा खासा कन्वर्जेंस पश्चिमी हवा और पूर्वी हवाओं का होगा, जिसकी वजह से अगर यह सिस्टम कोटा, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों से अजमेर संभाग की तरफ जाता है तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस रहेंगे। लगभग 150 से 350 मिलीमीटर के बीच 2 दिनों के दौरान या फिर कहें 1 दिन के दौरान ही इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधि होने की संभावनाएं 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच रहेगी। इसके बाद पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम जाएगा, जिसकी वजह से 4 अगस्त से 7 अगस्त के बीच राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी भारी बारिश होगी। जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी होने के चांसेस रहेंगे अगर इस प्रकार के सिस्टम का ट्रैक रहता है तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार बन रहे हैं हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।